क्या सोच रहे हो दोस्तों, एक्सेल में मास्टर बनना है? मास्टर बनना है तो कुछ सीखना पड़ेगा और सीखने के लिए मेरे चैनल पे आना पड़ेगा। और मेरे चैनल पे आने के लिए बस वहाँ पे नीचे जो लोगो दिख रहा है इस वीडियो के, उस पर क्लिक कीजिए, मेरे चैनल पे आइए और एक्सेल के बहुत सारे वीडियोस आपको वहाँ पे मिलेंगे। मेरा नाम है सतीश और लर्न मोर चैनल में मैं आपका स्वागत करता हूँ। और आज हम सीखने जा रहे हैं एक्सेल के अंदर कुछ और इंटरेस्टिंग चीज़ें। सो लेट्स मूव ऑन अ कंप्यूटर एंड लर्न समथिंग न्यू। दोस्तों, आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ एक रियल जॉब क्वेरी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। मेरे नज़र से तो बहुत इंपॉर्टेंट है, ये बहुत इंटरेस्टिंग रियल जॉब क्वेरी है। एक मेरे व्यूअर है जो नेपाल से, दिल्ली राया मांझी, जिन्होंने मुझे मेल किया था कि सर मेरी एक फाइल है जिसके अंदर, यहाँ पे आपको मेल दिखाई दे रहा है, जिसके अंदर अलग अलग शीट में डेटा है। तो मैं क्या करना चाहता हूँ कि वो सभी शीट, आई वांट टू मर्ज समराइज शीट इन अ सिंगल शीट। तो जितना भी अलग अलग शीट का डेटा है वो मैं एक सिंगल शीट में यहाँ पे लेना चाहता हूँ। सो ये उनका क्वेरी था और इसके ऊपर मैंने स्टडी किया कि एक्सेल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन होता है क्या कि जिसके अंदर हम लोग क्या कर सकते हैं, सभी शीट का डेटा मर्ज कर सकते हैं एक शीट के अंदर। तो इसके लिए मैंने देखा एक्सेल के अंदर ऐसा कोई ऑप्शन मुझे यहाँ पे नहीं मिल रहा था। तो मैंने गूगल पे सर्च किया, उन्होंने जो फाइल भेजी थी कुछ इस तरह से। हालांकि मैंने यहाँ पे डेटा उनका चेंज कर दिया थोड़ा बहुत, जो इंपॉर्टेंट उनका जो कंपनी का कॉन्फिडेंशियल डेटा था उसमें मैंने कॉन्टैक्ट नंबर वगैरह हटा दिए यहाँ से। तो यहाँ पे मैंने कुछ डेटा चेंज किया, लेकिन इस तरह से उनका डेटा है, एक फॉर्मेट है कि एक शीट के अंदर ये 24 अक्टूबर की एक शीट है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है और ये 25 अक्टूबर की एक शीट है जिसके अंदर कुछ रिकॉर्ड है। तो मैंने सोचा कि इसके ऊपर मैं कुछ सर्च करूं और ये डेटा एक ही शीट के ऊपर मैं लाऊं। लेकिन साथ ही साथ में मैं ये भी चाहता हूं कि अगर मैं यहाँ पे इस शीट के अंदर कोई डेटा ऐड कर देता हूं इन फीचर 8 नंबर, तो जैसे ही मैं ये दोनों डेटा यहाँ पे ऐड कराऊं नेक्स्ट शीट के अंदर, जहाँ पे भी उसमें 8 नंबर अपनी पोजीशन पे आना चाहिए जहां पे उसको होना चाहिए। सो 8 नंबर रो जहां पे ऐड होना चाहिए। तो इसके लिए क्या करेंगे, माइक्रोसॉफ्ट के अंदर तो ऐसा कोई फीचर नहीं है, मुझे नहीं मिला दोस्तों, इसीलिए मैंने गूगल का हेल्प लिया। तो गूगल पे मैंने सर्च किया कि माइक्रोसॉफ्ट के अंदर ये अगर ऐसा कुछ सॉल्व करना है तो उन्होंने एक एडिंस बनाया है। सो एडिंस क्या होता है ये पहले भी मैंने बहुत सारे वीडियो में बताया है दोस्तों, लेकिन अगर आपको पता नहीं है तो एडिंस यहाँ पे मैं आपको बता देता हूँ क्या होता है। एडिंस एक ऐसा टूल्स रहता है जो एक्सेल के साथ इनबिल्ड नहीं रहता है, लेकिन एक्सेल के अंदर बाद में इंस्टॉल करके उसके ऊपर काम कर सकते हैं। हम उस टूल्स की मदद से हम एक्सेल के अंदर काम कर सकते हैं और बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन वहाँ पे हम निकाल सकते हैं। तो फिलहाल पावर क्वेरी हमारे लिए एक ऐसा एडिंस है जो हम लोग एक्सेल में इंस्टॉल करेंगे और उसकी मदद से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे। तो ये वीडियो पूरा देखिए, आपको समझ में आएगा इंपॉर्टेंट क्वेरी किस तरह से ये आपको जानकर भी अच्छा रहेगा कि अरे ये सब भी एक्सेल में ऐसा सब कर सकते हैं। ये पावर क्वेरी भी होता है, एडिंस इस तरह भी मिलता है। तो चलिए मैं आपको दिखा देता हूं कि ये एडिंस किस तरह से डाउनलोड करते हैं और इंस्टॉल करते हैं। तो सबसे पहले मैं जाऊंगा गूगल पे और यहाँ पे मैं सर्च करूंगा पावर क्वेरी इन एक्सेल, जैसे कि मैंने सर्च किया और आपको यहाँ पे पहली लिंक मिलेगी। यहाँ पे मुझे मिल गई है पहली लिंक microsoft.com की तरफ से। इसके ऊपर मैं क्लिक कर देता हूँ और इसे मैं डाउनलोड करना आपको बता देता हूँ। यहाँ पे क्लिक करने के बाद माइक्रोसॉफ्ट डाउनलोड सेंटर ओपन हो जाता है और आप नीचे स्क्रॉल कीजिए और यहाँ पे दिखाई दे रहा है ओके इंग्लिश। तो यहाँ पे इंग्लिश सेलेक्ट करके आप इसे डाउनलोड कीजिए, दिखाई दे रहा है, यहाँ पे डाउनलोड कीजिए। यहाँ पे आप ऊपर कुछ नहीं करना है, आपको यहाँ पे डाउनलोड में स्क्रॉल करना है। ये जो पर्सन बैठे इनको बैठे रहने देना है, वैसे ही इसका कुछ काम नहीं है हमें। यहाँ पे नीचे स्क्रॉल करिए क्योंकि बहुत सारे लोग यहाँ पे घूमते रहते कि अरे डाउनलोड तो सर ने बताया कहाँ पे, लेकिन नीचे स्क्रॉल करेंगे तो आपको पता चलेगा। सो यहाँ पे डाउनलोड कीजिए, यहाँ पे ध्यान रखिए किस तरह से डाउनलोड पे क्लिक किया मैं। उसके बाद यहाँ पे पावर क्वेरी ऑप्शन मिलेगा आपको और ये पावर क्वेरी 32 बिट का पीसी है आपका या 64 बिट का है, वो जानकर आप वहाँ पे वैसे इंस्टॉल कीजिए। क्लिक कर रहा हूँ, मेरा 32 बिट का है और यहाँ पे 16 MB है, तो मैं इसे नेक्स्ट करता हूँ और यहाँ पे डाउनलोड कर लेता हूँ। ये 16 MB है तो क्विकली डाउनलोड हो जाएगा अगर आपका इंटरनेट स्पीड फास्ट है। तो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, यहाँ पे मेरा ये डाउनलोड हो चुका है, लगभग 8 सेकेंड्स रिमेनिंग। तो यहाँ पे मैंने इसे डाउनलोड हो दिया, डाउनलोड हो गया। अभी मैं इसे रन करूँगा। फिलहाल मैं यहाँ पे पूरा इंस्टॉल करके नहीं बताने वाला इसको, क्योंकि मेरे एक्सेल के अंदर ये ऑलरेडी इंस्टॉल है। तो मैं आपको बस यहाँ पे दिखा रहा हूँ कि ये डाउनलोड कैसे होना है और रन कैसे करना है यहाँ पे। लेकिन एक बात याद रखना है कि कोई भी एडिंस आप इंस्टॉल करते हो तो उस वक्त आपकी जो एक्सेल की फाइल रहती है वो यहाँ पे क्लोज रहनी चाहिए। मतलब एक्सेल ओपन रखना है कि आपको यहाँ पे नहीं, बिल्कुल नहीं रखना है। फिलहाल मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी एडिंस इंस्टॉल है, तो मैं इसे रन नहीं करने वाला। लेकिन आपको दिखा देता हूँ, यहाँ से रन कीजिए और बेसिक जो स्टेप्स रहते हैं डाउनलोडिंग या इंस्टॉलेशन के वो आप फॉलो कीजिए किस तरह से इंस्टॉल करना है। सो इट इज़ नॉट डिफिकल्ट, इट इज़ वेरी इजी। तो आप इंस्टॉल कर लीजिए इसको और उसके बाद एक्सेल को स्टार्ट कीजिए और एक्सेल के अंदर 2 फाइल में इस तरह से डेटा रखिए।
तो अब आगे क्या है, तो डाउनलोड हो गया, इंस्टॉल हो गया, तो आपको ये मिलेगा कहाँ पे, यहाँ पे दिख रहा है पावर क्वेरी करके ऑप्शंस मेरे मेनूज में आ चुका है, पावर क्वेरी। क्लियर? सो पावर क्वेरी यहाँ पे इंस्टॉल हो गया और इस क्वेरी की मदद से हम मर्जिंग करेंगे डेटा का, और मर्जिंग के साथ साथ डेटा अपडेट भी होना चाहिए जैसे कि मैं चाहता हूँ। तो चलिए यहाँ पे मैं सबसे पहले स्टेप्स क्या कर रहा हूँ आपके लिए बता देता हूँ। तो देखिए मैं यहाँ पे इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, इस डेटा को, पूरा डेटा मैं यहाँ पे सिलेक्ट करके ले रहा हूँ और इस डेटा को मैं रेंज में कन्वर्ट कर दूंगा। और रेंज में कन्वर्ट करने के लिए आपको पता है इसको आप नाम दे सकते हैं, लेकिन सिंपल सा है, मैं इंसर्ट में टेबल में क्लिक करूंगा नाम देने के लिए। यहाँ पे मैं टाइम नहीं वेस्ट करूंगा, डायरेक्टली इंसर्ट टेबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे क्रिएट टेबल ऑप्शन आएगा और ओके करूंगा, ऑटोमेटिकली इसका नाम आ जाएगा टेबल 1। तो यहाँ पे देख सकते हैं लेफ्ट कॉर्नर में इसका नाम है टेबल 1, इस रेंज का नाम टेबल 1 आ चुका है। सेकेंड शीट में जाते हैं और उस शीट को सिलेक्ट करके सेम स्टेप्स फॉलो करते हैं, इंसर्ट टेबल और यहाँ पे ओके। क्लियर है? यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है, मैं जूम करके दिखा देता हूँ, टेबल 1 टेबल 2, यहाँ पे 2 टेबल हो चुके हैं। उसके बाद मैं क्या करूँगा, आप कर्सर रखेंगे टेबल 1 के अंदर। क्लियर है? कर्सर रख दिया टेबल 1 के अंदर। कर्सर रखने के बाद आपको क्लिक करना है पावर क्वेरी में और यहाँ पे जाना है आपको पावर क्वेरी के अंदर फॉर्म टेबल और रेंज के ऑप्शन, ये ऑप्शन जो आपको है ये लेना है। तो जैसे ही उस ऑप्शन पे आप क्लिक करेंगे एक नया एप्लीकेशन की तरह ऐसा विंडो ओपन होगा, क्योंकि पावर क्वेरी सपोर्ट करता है एक अलग सा फीचर्स। यहाँ पे तो इस तरह से आपको टेबल भी दिखाई दे रहा है, नया एप्लीकेशन लग रहा है, लेकिन बाद में इसका एडिटिंग होने के बाद हम लोग वापस इसको डेटा एक्सेल में लेने वाले दोस्तों। तो फिलहाल ये देखिए कैसे किया मैंने। तो सबसे पहले यहाँ पे डेटा आपको दिखाई दे रहा है, ये 24 अक्टूबर का आ रहा है मेरे पास, 25 और 24 अक्टूबर का ऐसा 2 डेटा है। तो 24 अक्टूबर का यहाँ पे डेटा दिख रहा है मुझे। सो मैं क्या कर रहा हूँ यहाँ पे, उसके बाद मैं जा रहा हूँ कंबाइन ऑप्शंस में। कंबाइन ऑप्शंस में आपको सिलेक्ट करना है इसमें अपेंड क्वेरीज। अपेंड क्वेरीज ऑप्शन है जो क्वेरीज को यहाँ पे अपेंड करेगा दूसरे क्वेरी के साथ। देखिए कैसे अपेंड क्वेरी, ये एक छोटा सा डायलॉग बॉक्स यहाँ पे आ रहा है अपेंड क्वेरी में। यहाँ पे अपेंड क्वेरी में पूछा गया कि अपेंड 2 टेबल्स। 2 टेबल्स में आपको अभी पता चला होगा कि टेबल 2 अपेंड, यहाँ पे टेबल 1 ऑलरेडी है बैकग्राउंड में, तो यहाँ पे क्या आना चाहिए, आपको लगता है टेबल 2 आना चाहिए, राइट? लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों, यहाँ पे क्वेरी में टेबल 1 ही आ रहा है, तो आपको टेबल 1 ही लेना है यहाँ पे। तो आप बोलोगे टेबल 1 अपेंड विद द टेबल 1, तो वही होगा। तो देखते क्या हो रहा है, यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक कीजिए, तो टेबल 1 अपेंड विद द टेबल 1। क्लियर है? सो टेबल 1 रिपीट हो चुका है, 24 अक्टूबर का यहाँ पे डबल आ रहा है, तो मुझे 25 अक्टूबर का चाहिए। तो इस क्वेरी में आपको थोड़ा सा एडिटिंग करना पड़ेगा, और कोडिंग टाइप का एडिटिंग है और लिटिल बिट एडिटिंग है, उसे एक बार समझ लेंगे ना टेक्निकली आप, मैं यहाँ पे आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूंगा, अगर उसे समझ लेंगे तो आप वो आसानी से कर पाएंगे नेक्स्ट टाइम भी। तो ये देखिए मैं क्या कर रहा हूँ अभी, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है ये ऑप्शन है एडवांस एडिटर, ये कोड को मैं ओपन कर रहा हूँ एडवांस एडिटर, यहाँ पे मैंने कोड ओपन किए हैं इसके। तो सबसे पहले इस कोड को समझ लो अच्छे से, क्योंकि कोई भी बात आप समझ लेते हो तो उसको आपको बार बार देखने की जरूरत नहीं पड़ती दोस्तों, आपको ऑटोमेटिकली आ जाता है। तो यही है मेरे वीडियोस के अंदर, मैं कोई भी चीज़ ऐसे ना बताऊं कि जो आपको समझ के बाहर है, मतलब आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप इंटरेस्ट नहीं रखोगे उस चीज़ को सीखने के लिए। लेकिन क्या होता है कि कुछ चीज़ें ऐसी एडवांस लेवल पे रहती है दोस्तों, जिसको आपको ज़रूरी होता है उस चीज़ को अप्लाई करना आपके डेटा के अंदर या ऑफिस के अंदर। तो उसके लिए आपको उन चीज़ों के ऊपर गौर करना होगा। अगर ये वीडियोस में ये पार्ट अगर आपको समझा नहीं तो थोड़ा सा रिवाइंड कीजिए और फिर से समझ लीजिए, ये मेरा कहना है। तो मैं आपको एक्सप्लेन कर देता हूँ। यहाँ पे जो भी मैंने टेबल ऐड किया है पीछे, जो आपके एप्लीकेशन के अंदर मैंने 2 टेबल ऐड किए, वो टेबल 1 और टेबल 1 ये दोनों ही टेबल 1 ही है, मतलब 24 अक्टूबर की टेबल है। तो आए कैसे वो यहाँ पे दिखाई दे रहा है, आपको सोर्स दिखाई दे रहा है। यहाँ पे मैं जूम आउट करके दिखाता हूँ आपको थोड़ा सा, यहाँ पे सोर्स का कोड पूरा दिख रहा है, यहाँ पे हाईलाइट कर दिया मैंने सोर्स का कोड। इसके अंदर उन्होंने बोला है कि टेबल 1 का जो डेटा है वो सब का सब डेटा सोर्स 1 इस वेरिएबल में जाके स्टोर हो गया। वेरिएबल यानी कि जहां पे उसको लोकेशन मिल गया कि टेबल 1 का डेटा वो पूरा कलेक्ट कर ले। सो यहाँ पे याद रखो कि कोडिंग के अंदर सोर्स के अंदर अभी ये टेबल 1 का डेटा आ चुका है। उसके बाद चेंज टाइप में क्या आ चुका है, चेंज टाइप में इस कॉलम हेडिंग के साथ, वो जो सीरियल नंबर वगैरह कॉलम हेडिंग है उसके साथ सोर्स में जितना भी डेटा है, सोर्स के अंदर का जितना भी डेटा है वो सब उस कॉलम हेडिंग के साथ इस चेंज टाइप में स्टोर हो चुका है। तो टेबल 1 का डेटा यहाँ पे स्टोर हो चुका है। और उसके बाद अपेंड क्वेरी क्या कर रहा है, अपेंड क्वेरी के ये जो वेरिएबल है, ये तीसरा वेरिएबल है जिसके अंदर ये चेंज टाइप का डेटा हो रहा है। सो घुमा फिरा के आप देखेंगे तो चेंज टाइप के अंदर का डेटा जो है वो टेबल 1 ही है।
चेंज टाइप का डेटा कौन सा है, टेबल 1। यहाँ पे मैं चेंज टाइप जरा हाईलाइट कर देता हूँ। मैं यहाँ पे जूमिंग में थोड़ा सा माउस पॉइंटर अलग लोकेशन पे मेरा दिखाता है, लेकिन आपको हाईलाइट दिख रहा है चेंज टाइप। उसके आगे क्या लिखा है चेंज टाइप के आगे, वो भी देखिए आप, चेंज टाइप के आगे भी आपको दिख रहा है चेंज टाइप ही। तो चेंज टाइप यानी कि टेबल 1 और टेबल 1 टेबल 1, टेबल 1 को ही टेबल 1 के साथ क्या किया है हमने, बाइंड कर दिया है, और दोनों भी टेबल 1 का रिपोर्ट यहाँ पे दिख रहा है। क्योंकि आपको पता है कि इस सोर्स के अंदर जो स्टोर है वो टेबल 1 है, और इस चेंज टाइप के अंदर भी स्टोर है वो भी टेबल 1 ही है। तो यहाँ पे अपेंड क्वेरी के अंदर उसको हमने कॉल किया इस तरह से, टेबल 1 कॉल टेबल 1 अगेन, एंड उसको अपेंड क्वेरी को आउटपुट कर दिया इन, हम लोगों ने उसको इन कर दिया डेटा के अंदर। और यहाँ पे दिखा रहा है नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, मतलब प्रॉपरली ये कंबाइन रोड ये कोड रीड हो चुका है और आउटपुट मिल गया है। अब मैं आपको एक्सप्लेन कर रहा हूं इसके बारे में, ये जरा अच्छे से समझ लो। मैं क्या कर रहा हूं, मेरे डेटा के अकॉर्डिंग इस सोर्स को यहां पे कॉपी कर रहा हूं। मैं कुछ ज्यादा चेंजेस नहीं करूंगा, मैं इसे कॉपी करूंगा और नीचे मैं इसे सिलेक्ट करके बस पेस्ट करूंगा। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये कॉपी पेस्ट हो चुका है। बस मैं यहाँ पे दिखाना चाहूंगा कि आपको सोर्स 1 जो कोड है उसको मैं, सोर्स पहला जो कोड है उसको सोर्स 1 और 2 नाम दे रहा हूँ, और टेबल 1 तो ऑलरेडी मेरे पास है ही है, और दूसरे शीट में कौन सा है मेरा, टेबल 2 है, वो आपको पता है। तो यहाँ पे आपको दिख रहा है फिलहाल हाईलाइट जो चेंजेस दिख रहे हैं, मैं आपको हाईलाइट करके दिखा देता हूँ। मेरा माउस पॉइंटर का लोकेशन यहाँ पे जरा रिकॉर्डिंग में पता नहीं ये क्या एरर है, मैं इसका रिजॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ लेकिन नहीं हुआ। और यहाँ पे टेबल 2 जो दिख रहा है आपको, टेबल 2 हाईलाइट अभी मैंने दिखाई दे रहा है, और टेबल 1 स्टोर है सोर्स 1 में, टेबल 2 स्टोर है सोर्स 2 में। तो अब मैं क्या करूंगा, अब मैं ये जो चेंज टाइप का वेरिएबल है, ये पूरा लंबा वेरिएबल, इसे पूरा कॉपी कर लीजिए आप, जितना भी टाइटल हेडिंग्स वगैरह के साथ है। ज्यादातर कोडिंग में इतना नहीं आता है, अभी ये कोडिंग्स के अंदर ये टाइटल भी लिया है, ज्यादातर सोर्स 1 और सोर्स 2 ही आता है, मैंने नोटिस किया है बहुत सारे कोडिंग के अंदर। तो मैंने अलग छोटा सा डेटा लिया था तभी वो सोर्स 1 और 2 ही आया था, और इसके अंदर सोर्स 1 और 2 मैंने डाल दिया था डायरेक्ट चेंज टाइप की जगह। फिलहाल यहाँ पे चेंज टाइप भी वेरिएबल आपको मिल गया है। सो फिलहाल उसी को आप दोबारा कॉपी पेस्ट कीजिए चेंज टाइप को। तो चेंज टाइप में क्या करना होगा आपको, यहाँ पे देखिए चेंज टाइप में ये 2 चेंजेस करने होंगे। यहाँ पे सोर्स 1 की जगह सोर्स 1 और यहाँ पे सोर्स 2 टाइप कीजिए, आपको मिल जाएगा। इस तरह से हो गया है चेंज टाइप के अंदर। लेकिन चेंज टाइप का जो वेरिएबल है वो दोनों भी सेम नेम का, अगर आप ऐसे रखेंगे तो नीचे देखिए क्वेरी में रिजल्ट क्या आ रहा है, सिंटैक्स में रिजल्ट क्या आ रहा है आपको मैं दिखा देता हूँ। सिंटैक्स में रिजल्ट आ रहा है क्या, वेरिएबल नेम चेंज, वेरिएबल नेम चेंज टाइप इज ऑलरेडी डिफाइन इन दिस स्कोप, मतलब जो आपने चेंज टाइप वेरिएबल दिया है वो ऑलरेडी डिफाइन है, मतलब एक ही नाम के 2 वेरिएबल हो चुके हैं। तो इसको भी हम लोग चेंज करेंगे, और इसको भी किस तरह से चेंज करना है हम यहाँ पे देंगे चेंज टाइप 1 और 2। सिंपल, ज़्यादा कोड यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड करने की जरूरत नहीं, बस 1 और 2 टाइप करो और यहाँ पे उसको रिप्रेजेंट करो। 1 के अंदर जो डेटा टेबल 1 का है और 2 के अंदर जो डेटा है टेबल 2 का है। आप यहाँ पे नोटिस करोगे तो सोर्स 1 में टेबल 1 का डेटा आ रहा है, सोर्स 2 में टेबल 2 का डेटा आ रहा है, राइट। फिर सोर्स 1 का जो डेटा है वो चेंज टाइप 1 में जा रहा है, और सोर्स 2 का डेटा वो घुमा फिरा के चेंज 2 में जा रहा है, और यहाँ पे उस दोनों को आउटपुट में ले रहे हैं, और यहाँ पे अपेंड क्वेरी आउटपुट कर रहे हैं। और हमारा रिजल्ट आप देखेंगे नो सिंटैक्स कोड हैज बीन, नो सिंटैक्स एरर हैव बीन डिटेक्टेड, सो नाउ वी आर रेडी टू मूव ऑन शीट। तो अभी ये हमारा डेटा हो चुका है। अब देखते हैं डन करके क्या रिजल्ट है। डन, देखिए ये कोडिंग मैंने बता दी आपको, और इसका रिजल्ट देखिए क्या आ रहा है। 24 अक्टूबर और 25 अक्टूबर का यहाँ पे डेटा आपको दिख रहा है, और ऐसे कितने भी टेबल्स रहेंगे आपके ये सब यहाँ पे मर्ज हो जाएंगे। इस टेक्निकली हम मर्ज करेंगे, कॉपी पेस्ट नहीं करें दोस्तों, कॉपी पेस्ट करने की जरूरत भी नहीं आपको, बस वो कोडिंग वेरिएबल जो है उसको कॉपी पेस्ट करके आप उसमें नंबर। आप बोलोगे इतना सारा लंबा प्रोसेस करने से अच्छा मैं क्यों ना कॉपी पेस्ट करूं, तो कॉपी पेस्ट और ये अपेंड में क्या चेंजेस रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा इसके बाद, क्योंकि वो चीज़ें अगर कॉपी पेस्ट से हो सकती थी तो मैं इतना घुमा फिरा के आपको ये सब नहीं बोलता था ना ये करने के लिए। तो ये कुछ मैं अलग ही बता रहा हूँ जिसमें मुझे कुछ अलग ही फाइंड आउट हुआ। आप भी अगर एक्सेल में अच्छे ऑपरेटर होगे, एक्सेल में आप रेगुलर काम करते होगे, तो आपको पता होगा कि कॉपी पेस्ट में और इसमें क्या फर्क है। चलिए देखते हैं आगे हम लोग क्या करते हैं। सो वी डन विथ ऑल द थिंग्स, नाउ विल मूव टू दी शीट। तो कैसे जाएंगे, क्लोज, और यहाँ पे क्लोज एंड लोड ऑप्शंस में जाएंगे हम। सो क्लोज एंड लोड ऑप्शंस पे जब मैं क्लिक करूंगा तो क्लोज एंड लोड 2 ऑप्शन, सॉरी क्लोज एंड लोड 2 ऑप्शंस में जाना है आपको। उसमें हम लोग एक्सेल शीट का न्यू शीट यहाँ पे सिलेक्ट करेंगे और लोड कर देंगे, और लोड करेंगे और वेट करेंगे। यहाँ पे 2-3 सेकेंड लेगा और डेटा तुरंत आ जाएगा, आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे 2-4 सेकेंड के बाद ही डेटा मुझे मिल चुका है। एक नए शीट के अंदर शीट 1 आ चुका है और उसके अंदर डेटा आ रहा है। सो अभी डेटा यहाँ पे ज़रा साइज बढ़ा देता हूँ। डेटा यहाँ पे आपको दिख रहा है
24 तारीख का भी है, 25 तारीख का भी डेटा। इस तरह से आपको डेटा यहाँ पे दिख रहा है और यहाँ पे 1 to 7 है और यहाँ पे 1 to 6 है। अगर मैं 24 शीट में कुछ भी ऐड कर देता हूँ, यहाँ पे 8 है और यहाँ पे मैं कुछ ऐड कर देता हूँ और डेट भी चेंज कर देता हूँ। डेट में यहाँ पे ड्रैग कर रहा हूँ, वही डेट सपोज, और ये डेटा भी ऐसे ड्रैग कर रहा हूँ सपोज। तो इतना ही मैं ड्रैग कर रहा हूँ फिलहाल। तो आपको शीट 1 के अंदर तुरंत चेंजेस नहीं दिखाई देंगे। यहाँ पे 8 दिख रहा है क्या? नहीं, इसके लिए आपको रिफ्रेश करना पड़ेगा बस, बाकी कोई फॉर्मूला वगैरह नहीं अप्लाई करना है। राइट साइड में यहाँ पे रिफ्रेश बटन आ रहा है कॉर्नर में टेबल में, रिफ्रेश पे क्लिक कीजिए और आपको रो का जो नंबर है 8 आ चुका है। यहाँ पे डेटा ऑटोमेटिकली नीचे शिफ्ट हो चुका है। ये कॉपी पेस्ट में नहीं हो सकता दोस्तों, और ये आपके लिए हमेशा के लिए यूजफुल रहेगा ना। एक बार आप उस शीट को, उस टेबल को अपेंड कर दोगे, आप कितना भी रिकॉर्ड ऐड करो बाद में तो भी आपके लिए प्रॉब्लम नहीं है। एकदम सोल्यूशन मिल गया आपको, सभी शीट का डेटा एक जगह पे मिलते जाएगा और ये अपेंड क्वेरीज की मदद से होगा। ये पावर क्वेरी, बहुत ही पावर है इसमें नाम से ही पता चल रहा है पावर क्वेरी, पावर है भाई इसमें, इस फंक्शन में जरूर पावर है। आप करके देख लेना, आपको कैसा लगता है आप मुझे रिप्लाई कमेंट में कर देना। दोस्तों एक बात मैं कहना चाहूँगा इसी के साथ, बहुत सारे लोग मुझे क्वेरी पूछते हैं लेकिन उनकी एक्सेल शीट मेरे साथ शेयर नहीं करते। तो जितना मैं एक्सेल शीट से कंफर्टेबली आपके प्रॉब्लम को समझ पाता हूँ उतना आपके ओरल टेक्स्ट से नहीं समझ पाता हूँ, ये जो मेल आपने किया है। तो मेरा आपसे रिकमेंड है कि आप जो क्वेरी आप मुझे पूछ रहे हो उसकी एक एक्सेल फाइल में एक डेमो फाइल आप भेजिए, या फिर आपकी वर्किंग की फाइल भी भेजा तो भी चलेगा, क्योंकि मैं आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रखूंगा, इसकी मैं गारंटी देता हूँ। मेरा एक वेरीफाइड चैनल है दोस्तों, और मैं यहाँ पे कोई इलीगल काम नहीं करता चैनल के ऊपर, और ना ही किसी को करने देता हूँ। तो आपके डेटा को मैं सेफ रखूंगा, क्योंकि आपका डेटा वीडियो के अंदर मैं नहीं ले रहा हूँ दोस्तों, क्योंकि आपके जो इंपॉर्टेंट कॉन्टैक्ट्स रहते हैं, आपके जो नाम रहते हैं कस्टमर के वगैरह, मैं डिलीट करके रिप्लेस करके वहाँ पे दूसरे नाम यूज करके या कॉन्टैक्ट नंबर का कॉलम हटा के मैं यहाँ पे उस डेटा को आपके सामने लेके आता हूँ। जैसे डेली रायामा जी ने उनका डेटा यहाँ पे शेयर किया था मेरे साथ, और उनका डेटा मैंने यहाँ पे यूज नहीं किया, उनका सिंटेक्स लिया, बस उनके डेटा के अंदर के कुछ कॉलम्स लिए जो कि कॉमन रहते हैं सब जगह पे, लेकिन मैंने उनका जो कस्टमर वगैरह जो भी डेटा है वो यहाँ पे डिलीट कर दिया है। तो वैसे ही आपका डेटा कॉन्फिडेंशियल रहेगा। अगर आप सोचते होंगे कि यार मैं ये फाइल शेयर करूंगा, मेरे ऑफिस का है, प्रॉब्लम हो सकता है, तो ऐसा कुछ नहीं दोस्तों। लेकिन आपके रियल जॉब क्वेरी के ऊपर मैं काम करूंगा और उसको मैं सॉल्व करने की कोशिश करूंगा। मैं एक्सेल के अंदर नए नए ट्रिक्स एंड टिप्स आपको पढ़ाता हूं दोस्तों मेरे चैनल पे, और साथ ही साथ में ये रियल जॉब क्वेरीज भी आपके साथ शेयर करता हूं। और आपकी भी क्वेरी किसी और के काम आ जाएगी दोस्तों, तो क्यों ना आप भी शेयर करें और हेल्प करें लोगों को। तो आप आज ही आपका कोई सवाल है तो कमेंट बॉक्स में टाइप कीजिए, या मेरा मेल आईडी है मैंने दिया है, कमेंट बॉक्स में भी है बहुत सारी वीडियोस के अंदर, या फिर यहाँ पे वीडियोस में मैं देता हूँ मेरा मेल आईडी यहाँ पे नीचे, आप देख लेना, उसके ऊपर आपका मेल टाइप कर देना। अगर ये वीडियो अच्छा लगा हो, जेन्युइनली मेरा काम अच्छा लग रहा है और वीडियो भी अच्छी लग रहा है, तो लाइक बटन पे क्लिक करते जाइएगा दोस्तों, और दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो मिलना चाहिए उनको, ताकि वो अपने जॉब के अंदर जो भी प्रॉब्लम फेस करे वो सॉल्व कर पाए। तो चलिए अब मैं आपसे लेने वाला हूँ अलविदा दोस्तों। काफ़ी लंबा वीडियो हो गया है, लेकिन सीखते रहो, सिखाते रहो, यही हमारा मोटिव है। कुछ ज़्यादा सीखोगे तो ज़्यादा कमाओगे। तो मैं करता हूँ आपको बाय बाय, मिलते हैं अगले वीडियो में, सी यू।